हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक ऐसा स्टॉक जो बन सकता है मल्टी बैगर और जिसमें आने वाला है एक बड़ा ब्रेकआउट करीब 15 से 16-17 साल बाद, मतलब 15 से 17 साल के बाद इस स्टॉक में आने वाला है एक बड़ा ब्रेकआउट। आज से करीब 15-16 साल पहले ये स्टॉक जिस लेवल पे था, आज ये स्टॉक उसी लेवल के आसपास पहुंच चुका है। और अगर इस स्टॉक ने उस लेवल को ब्रीच कर दिया विद वॉल्यूम, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगर इस स्टॉक ने वहां पर ब्रेकआउट दिया तो ये बनेगा यहां से मल्टी बैगर। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक ऐसा स्टॉक, आपको तो पता ही है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अभी हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा होटल एंड टूर एंड टूरिज्म आप देख ही रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर बढ़ा नहीं है। तो इनमें ग्रोथ अच्छा खासा है। आप देख ही रहे हैं टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस कैसे ग्लोबली आप देखें कैसे बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ के भी कुछ स्टॉक्स आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये सेक्टर बूम करेगा तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स दिला सकते हैं बम्पर रिटर्न, मतलब बन सकते हैं मल्टी बैगर। तो हमें इस सेक्टर को अपने रडार पर रखना चाहिए और इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स को अपने रडार पर बिल्कुल ही रखना चाहिए पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का स्टॉक है आडवाणी होटल। आडवाणी होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक बेहतरीन स्टॉक, ऑलमोस्ट डेट फ्री। आप कंपनी में सबसे बड़ी बात देखिए, एक छोटी सी कंपनी है, करीब 700-800 करोड़ की इसका मार्केट कैप होगा, छोटी सी कंपनी है बट डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री। और इसमें आप अगर कुछ इन्वेस्टर की बात करेंगे तो पहले इनके प्रोमोटर की बात करते हैं तो सुंदर जी आडवाणी इनके प्रोमोटर हैं। और इसमें अगर कुछ इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो संजय धमानी जी भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं और वो भी होटल इंडस्ट्री पे बुलिश है लॉन्ग टाइम से। तो 2-4-5 साल से वो भी इस सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। तो इस सेक्टर में अभी अच्छा खासा पोटेंशियल बचा हुआ है। इस सेक्टर के हमें पोटेंशियल को छोड़ना नहीं चाहिए। आने वाले टाइम में ये सेक्टर हमें दिला सकता है बम्पर रिटर्न। इस सेक्टर को बिल्कुल अपने रडार पर रखें और अपने लेवल से जो भी आप, ऐसा नहीं कि आप आडवाणी ही खरीद लें, जो भी आपको आडवाणी होटल ही खरीद लें, जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग जिन इस सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स आपको लगता है कि वैल्यूएशंस ठीक ठाक है आपके हिसाब से आपको लगना चाहिए, आपके हिसाब से अगर वैल्यूएशंस कंपनी के आपको रीजनेबल लगते हैं बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मल्टी बैगर बनेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये सेक्टर करेगा बूम, करने वाला है, कर रहा है। आने वाले 2-4 साल में ये सेक्टर अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। टूर एंड ट्रेवल्स एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बिल्कुल इसको अपने रडार पर रखें और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर, इस सेक्टर से बिलोंग करते हुए स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। मेरी एनालिसिस ऐसा कहती है कि आपको देंगे अच्छा खासा रिटर्न। और इसी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ हम जो लेकर आए हैं वो एक छोटी सी कंपनी आडवाणी होटल, आप इसको देख सकते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। बाकी हम चलिए इसके फंडामेंटल्स का डिस्कस करते हैं। चलिए, आडवाणी होटल एंड रिसोर्ट्स ये हमें आज चेक करना है। तो अपन अगर इसको चेक करें तो ये अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। आप चेक करिए, ये यहाँ और अभी भी वहीं है, मतलब आप चेक कर पा रहे होंगे ये 2007 के आसपास 50 रुपये के आसपास था और अभी आप चेक करिए 79 के आसपास है। और आप BSE पे भी चेक करिए, BSE पे ये आप चेक करिएगा तो 1 रुपये के आसपास 2002 में हुआ करता था। वहाँ से ये स्टॉक एक रैली दिया 79.8, मतलब 80 रुपये के आसपास का। 2007 में एक रैली आई थी, करीब 80 टाइम्स हो गया था 2007 में। आप ये चेक कर पा रहे हैं, यहाँ तक ये बढ़ा था। उसके बाद इस स्टॉक में करेक्शन आया, ये नीचे 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 वापस से इस स्टॉक में एक रैली बनी है और वापस से अपने इसी मेजर लेवल के पास, जो कि मेजर रेजिस्टेंस था 80, उस रेजिस्टेंस के पास ये स्टॉक आकर खड़ा हो गया है। अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है, इसी को मैंने बोला कि ये करीब 15-16 साल पहले का एक बड़ा के बाद एक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने जा रहा, अगर इस रेजिस्टेंस को ये स्टॉक क्रॉस कर लेता है, यहाँ से फिर ये स्टॉक बन सकता है मल्टी बैगर। जैसा कि हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सेक्टर पर बात की, आने वाले टाइम में ये सेक्टर कर सकता है बूम और इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हमें अपने रडार पर रखना चाहिए। उनमें से हम लेकर आए आडवाणी होटल्स।
क्यों? क्योंकि इसके फंडामेंटल्स हमें अच्छे लगे और वैल्यूएशन ठीक ठाक लगे। चलो अपन बात करते हैं फंडामेंटल्स की। अगर अपन फंडामेंटल बात करें तो छोटी सी कंपनी, 731 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। पी आप चेक करिए ना, वैल्यूएशन देखिए, इंडस्ट्री पी 61 और कंपनी का पी देखिए आप 29। कितने सस्ते वैल्यूएशन, कितने सस्ते पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही। वैल्यूएशन देखिए ठीक ठाक है यहाँ पर। आरओई देखिए कितना शानदार, ईपीएस देखिए, तो मतलब कंपनी बेहद शानदार है। डेट देखिए कंपनी पर, डेट तो नेग्लिजिबल है। कर्ज मतलब इस सेक्टर से बिलोंग आप करती हुई कोई कंपनीज ढूंढने जाएंगे ना, तो कुछ ही कंपनीज आपको मिलेंगी, कुछ ही स्टॉक्स मिलेंगे जो डेट, जिनका डेट नेग्लिजिबल हो, मतलब इस सेक्टर से बिलोंग करती हुई कंपनी जिन पर डेट ना के बराबर हो, उनमें से ये स्टॉक है जिन पर आप डेट देखेंगे तो डेट ना के बराबर है। मतलब ये स्टॉक आने वाले टाइम में बन सकता है मल्टी बैगर। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अपन बात करें तो प्रमोटर्स चेक करें 50%, अपन चेक करें यहाँ से जून से चेक करते हैं, अपन कहीं चेंज तो नहीं हुआ, नो 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 नो। तो प्रमोटर होल्डिंग वही बनी हुई है 1 साल से, ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। रिटेल आप चेक करें 49, एफआईज चेक करें 0.22% और म्यूचुअल फंड चेक करें 0.05% के आसपास की होल्डिंग है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल, अगर अपन इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू बीच में थोड़ा सा कम आया, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा सा कम आया मार्च क्वार्टर में। जून क्वार्टर में देखेंगे अपन, जून क्वार्टर में देखेंगे तो जून क्वार्टर में रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है। अपन प्रॉफिट चेक करेंगे तो प्रॉफिट भी हालांकि कंपनी कम ही हुआ है। आप चेक करिए कंपनी का प्रॉफिट, ये कम हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, फिर यहाँ पे रेवेन्यू अचानक से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई है, प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिली है इस स्टॉक के, ठीक है। तो मतलब लास्ट टाइम इन्होंने जून क्वार्टर के जो अपने रिजल्ट थे, रिजल्ट कुछ खास नहीं रहे, रिजल्ट ख़राब ही रहे। और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इनका बढ़ रहा है, ये और यहाँ से ये। तो ये इसके कुछ फाइनेंशियल्स हैं, रिजल्ट इनके कुछ खास रहे नहीं। रिजल्ट होते तो ब्रेकआउट अच्छे होते तो ब्रेकआउट कब का मिल गया होता। बट हाँ, इस सेक्टर्स में आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी है डेट फ्री। और अगर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आते हैं कुछ बड़े, आने वाले टाइम में बड़े डेवलपमेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग ग्लोबली ये जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है अच्छा खासा ग्रो कर रही है। अभी हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। तो अगर इस सेक्टर में कुछ बड़े ग्रोथ आते हैं तो हमारा ये स्टॉक वहाँ से बन सकता है मल्टी बैगर। बस इसका एक रेजिस्टेंस है 80 के पास, ये रेजिस्टेंस आप क्रॉस करने दीजिए। अगर रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया तो यही बन जाएगा सपोर्ट, मतलब स्ट्रिक्ट एसएल जो होगा हमारा वो 80 रुपये ही बन जाएगा। 75 भी कोई लगा सकता है, ये हमारा एसएल बन जाएगा। ये बेहद एक मेजर रेजिस्टेंस है तो मेजर सपोर्ट भी बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनेगा। इस लेवल को क्रॉस होने दीजिए। लेवल क्रॉस होने के बाद कुछ टाइम तक इस 80 के ऊपर, मतलब 80-85 के ऊपर ट्रेड करने दीजिए इसको। 80-85 के ऊपर निकल जाता है, वहाँ टिकता दिखे आपको, आप समझ जाइए कि 75 के एसएल से हम इस स्टॉक को, 75 के एसएल से इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो जाएगा हमारा, मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट नीचे आप ऐसे लगा सकते हैं तो डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो गया। लॉन्ग टर्म के लिए इसे स्टॉक अपने रडार पर रख सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। या फिर कभी ये स्टॉक बहुत नीचे मिल जाए हमें, चलिए हम इसको सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं तब अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर ये स्टॉक हमें कभी इस लेवल के आसपास मिल जाए, जो कि शायद बहुत मुश्किल है, इस लेवल के आसपास मिल जाए, तब इस स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्टॉक में पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। दूसरा लेवल हमारा ये होगा, इस लेवल के आसपास भी मिल जाए तो चलेगा। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ऊपरी लेवल पर बाइंग करने से बचनी है और हमारी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। किसी भी स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग से पहले आप अपना खुद का रिसर्च करें, उसके बाद ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। किसी के कहने पर, मेरे कहने पर या किसी के कहने पर स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग ना करें। चलिए, थैंक यू।